दुनिया हमेशा से ही रहस्यों से भरी रही है। जब जब इंसान ने प्रकृति को समझने की कोशिश की है, तब तब उसे ऐसे सवालों से सामना करना पड़ा है जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। धरती पर करोड़ों सालों से अनगिनत जीव जंतु रहे हैं। कुछ हमारे सामने हैं और कुछ अचानक गायब हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। उनके गायब होने की कहानियां कभी इतिहास से जुड़ी लगती हैं, तो कभी किसी रहस्यमयी लोक कथा की तरह सुनाई देती हैं। आज हम दुनिया के 8 सबसे रहस्यमयी प्राचीन जीव जंतुओं के बारे में जानेंगे, जो कभी हमारी धरती पर राज करते थे लेकिन अचानक ही लापता हो गए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। यही हमारी मेहनत का फल होता है। डोडो बर्ड कभी हिंद महासागर के बीचों बीच बसे छोटे से टापू मॉरिशस पर एक अजीब सा पक्षी रहता था। लोग उसे डोडो कहते थे। यह पक्षी इतना बड़ा और मोटा था कि उड़ भी नहीं सकता था। उसकी चोंच मुड़ी हुई, शरीर गोल मटोल और चाल थोड़ी अजीब थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि डोडो इंसानों से बिल्कुल नहीं डरता था। जब कोई उसके पास जाता तो वो भागने की बजाय वहीं खड़ा रह जाता, जैसे दोस्ती करना चाहता हो। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। माना जाता है कि 16वीं सदी के आसपास जब डच नाविकों ने मॉरिशस को खोजा, तो उन्होंने सबसे पहले डोडो को देखा। उन नाविकों के लिए ये पक्षी जैसे चलते फिरते भोजन का खजाना था। आसानी से पकड़ में आने वाला ये जीव धीरे धीरे इंसानों की भूख का शिकार बन गया। डोडो की कहानी जितनी प्यारी है, उतनी ही दुखद भी। उस समय मॉरिशस पर इंसान नहीं रहते थे, इसलिए डोडो के कोई दुश्मन भी नहीं थे। वो खुलकर जंगलों में घूमता था, फल खाता था और बेफिक्र जीवन जीता था। लेकिन जैसे ही इंसानों ने वहां कदम रखा, सब कुछ बदल गया। इंसानों के साथ आए कुत्ते, सुअर और बंदर डोडो के अंडे खा जाते थे और इंसान खुद उसका शिकार करने लगे। डोडो ने कभी खतरे का सामना करना नहीं सीखा था, इसलिए वो बचने की कोशिश भी नहीं करता था। सिर्फ कुछ ही दशकों में ये मासूम जीव पूरी तरह से गायब हो गया। माना जाता है कि 1681 में आखिरी बार डोडो को देखा गया था, यानी इंसानों के आने के सिर्फ 100 साल बाद ही ये पक्षी हमेशा के लिए इतिहास बन गया। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो लाखों सालों से उस टापू पर जी रहा था, वो अचानक कुछ ही वर्षों में मिट्टी में मिल गया। लेकिन डोडो का गायब होना आज भी रहस्य से भरा हुआ है। कई सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला। क्या सचमुच इंसानों ने ही उसे पूरी तरह खत्म कर दिया, या कहीं धरती के किसी कोने में उसकी कोई गुप्त आबादी बची रह गई थी? वैज्ञानिकों को कुछ हड्डियां और अंडों के अवशेष मिले हैं, लेकिन पूरे जीव का रहस्य आज भी गहरा है। इतिहास में डोडो सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि इंसानी लालच और प्रकृति की नाजुकता की कहानी भी है। ये हमें बताता है कि इंसान अपनी जरूरत और जिज्ञासा के लिए किसी भी जीव को खत्म कर सकता है। डोडो भले ही गायब हो गया हो, लेकिन उसका नाम आज भी मासूमियत और नादानी का प्रतीक बन चुका है। तस्मानियन टाइगर। कल्पना कीजिए, आप घने जंगलों से गुजर रहे हैं। अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है और आपकी नजर एक अजीब से जीव पर पड़ती है। उसका शरीर भेड़िए जैसा है, पीठ पर गहरी धारियों की कतारें हैं और चेहरा किसी जंगली कुत्ते जैसा। लेकिन जब वो अपना मुंह खोलता है तो जबड़े इतनी चौड़ी तरह से फैल जाते हैं कि आप हैरान रह जाएं। यही था तस्मानियन टाइगर, जिसे वैज्ञानिक भाषा में थाइलाइसीन कहा जाता है। ये जीव कभी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू गिनी के जंगलों में राज करता था। नाम भले ही टाइगर था, लेकिन असल में ये ना तो बाघ था, न ही शेर। ये एक मार्सुपियल था, यानी ऐसा जीव जिसकी पेट पर थैली होती है, ठीक कंगारू की तरह। मादा तस्मानियन टाइगर अपने बच्चों को उसी थैली में रखकर पालती थी। ये अनोखी खासियत इसे और भी रहस्यमयी बनाती थी। तस्मानियन टाइगर के बारे में कहा जाता है कि ये बेहद चालाक शिकारी था। रात के समय ये भेड़, खरगोश और छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता था। इसकी सबसे खास पहचान थी इसकी धारियां पीठ से लेकर पूंछ तक फैली हुई। जब ये घास के बीच चलता था तो दूर से बिल्कुल बाघ जैसा दिखाई देता था। शायद इसी वजह से इसे टाइगर कहा जाने लगा। लेकिन इंसान और उसका लालच यहाँ भी पीछे नहीं रहा। जब यूरोपीय लोग तस्मानिया पहुंचे तो उन्होंने इस जीव को अपने पशुधन के लिए खतरा मान लिया। किसानों को लगा कि ये टाइगर उनकी भेड़ों को मार डालते हैं, इसलिए उन्होंने सरकार से गुहार लगाई।
सरकार ने हर तस्मानियन टाइगर को मारने पर इनाम घोषित कर दिया। धीरे धीरे लोग इसे पैसों के लालच में शिकार करने लगे। 20वीं सदी तक आते आते ये जीव इतनी तेजी से खत्म हुआ कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। माना जाता है कि 1936 में बेंजामिन नाम का आखिरी तस्मानियन टाइगर तस्मानिया के एक चिड़ियाघर में कैद था। वो ठंडी रात थी, लेकिन उसे गर्म जगह नहीं दी गई। अगले दिन सुबह बेंजामिन को मृत पाया गया और इस तरह धरती से तस्मानियन टाइगर हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। उसके खत्म हो जाने के बाद भी लोगों ने जंगलों में कई बार उसकी झलक देखने का दावा किया है। 1980 और 1990 के दशक में कई रिपोर्ट आई कि किसी ने धारीदार जानवर को झाड़ियों में घूमते देखा है। यहाँ तक कि आज भी तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया में लोग कहते हैं कि वे इस रहस्यमय जीव की आवाज सुन चुके हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत आज तक सामने नहीं आया। ग्रेट ऑक कभी उत्तरी अटलांटिक महासागर के ठंडे और बर्फीले इलाकों में एक अजीब और शानदार पक्षी दिखाई देता था। ये न तो उड़ सकता था और न ही जमीन पर बहुत तेज भाग सकता था, लेकिन जब ये पानी में उतरता था तो बिजली की तरह तैरता और गहराई तक गोता लगाता। इसे लोग ग्रेट ऑक कहते थे। दिखने में ये पेंगुइन जैसा लगता था, लेकिन पेंगुइन से भी बड़ा और मजबूत। इसकी ऊंचाई लगभग 3 फीट तक होती थी और शरीर पर काले सफेद पंखों का खूबसूरत मेल इसे और भी अलग बनाता था। जरा सोच कर देखिए, आप किसी बर्फीले समुद्र की यात्रा पर हों और अचानक आपको सैकड़ों की संख्या में ये पक्षी पानी से बाहर कूदते दिखें। उनकी आवाजें, उनकी हरकतें और उनकी बेखौफ मौजूदगी समुद्र को जीवंत बना देती थीं। ग्रेट ऑक इंसानों से नहीं डरता था। ये अपने अंडे खुले पत्थरों पर देता और वहीं आसपास घूमता रहता। लेकिन यही उसकी मासूमियत उसके लिए जानलेवा साबित हुई। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप और अमेरिका के नाविकों ने समुद्रों की यात्रा शुरू की। जब उन्होंने ग्रेट ऑक को देखा तो उन्हें इसमें 2 चीजें नजर आई, भोजन और व्यापार का अवसर। इस पक्षी का मांस बहुत स्वादिष्ट माना जाता था और इसका तेल नावों के लिए ईंधन का काम करता था। इसके अलावा इसके पंखों की बड़ी मांग थी, जिनसे बिस्तर और कपड़े बनाए जाते थे। धीरे धीरे लोग इसे पकड़ने और मारने लगे। क्योंकि ग्रेट ऑक उड़ नहीं सकता था, इसलिए इसे पकड़ना बेहद आसान था। लोग हजारों की संख्या में इन्हें मार डालते। कुछ जगहों पर तो नाविकों ने जहाज लंगर डालकर पूरा कॉलोनी ही खत्म कर दी। इतना ही नहीं, इनके अंडों को भी लूट लिया गया। एक एक अंडा कई परिवारों का पेट भर सकता था। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे इनकी संख्या घटती गई। सबसे दुखद और रहस्यमयी घटना 1844 में हुई। आइसलैंड के पास एक छोटे से द्वीप पर आखिरी बार 2 ग्रेट ऑक देखे गए। कहा जाता है कि उन्हें कुछ शिकारी पकड़कर मार ले गए और उनका एक अंडा तोड़ डाला गया। उस पल के बाद से ये पक्षी धरती से हमेशा के लिए गायब हो गया। सोचिए, एक प्रजाति जो लाखों सालों से समुद्रों में जीवित थी, वो इंसानों की भूख और लालच के कारण कुछ ही दशकों में खत्म हो गई। लेकिन ग्रेट ऑक के गायब होने के बाद भी उसकी रहस्यमयी कहानियां खत्म नहीं हुई। कुछ नाविकों ने दावा किया कि उन्होंने 19वीं सदी के अंत में इस पक्षी को समुद्र में तैरते देखा। आज भी कई समुद्री कथाओं में इसका जिक्र आता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद कहीं दूर बर्फीले द्वीपों पर इनकी कोई छोटी सी आबादी बची हो, लेकिन कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। आज म्यूजियम में रखी इसकी हड्डियां और अंडों के खोल ही इस बात के गवाह हैं कि कभी धरती पर ऐसा अद्भुत जीव मौजूद था। मेगालोडन, समुद्र। ये शब्द सुनते ही हमारे मन में लहरों की गड़गड़ाहट और अनजानी गहराइयों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन इन गहराइयों में कभी एक ऐसा दानव तैरता था जिसके सामने आज का महान सफेद शार्क भी मामूली लगता। उसका नाम था मेगालोडन, समुद्र का सबसे बड़ा और भयानक शिकारी। मेगालोडन का नाम सुनते ही दिमाग में एक डरावनी तस्वीर बनती है। ये शार्क धरती पर लगभग 2 करोड़ साल पहले मौजूद थी और करीब 26 लाख साल पहले अचानक गायब हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अब तक की सबसे बड़ी शार्क थी। इसकी लंबाई 60 फीट यानी लगभग 18 मीटर तक होती थी। सोचना ही डरावना है कि इतनी बड़ी शार्क कैसी दिखती होगी। इसके जबड़े इतने बड़े थे कि एक छोटी कार उसमें आसानी से समा सकती थी। इसके दांतों का आकार इंसानी हाथ के बराबर होता था, जो आज भी समुद्र की रेत में फॉसिल के रूप में पाए जाते हैं। मेगालोडन शार्क का शिकार करने का अंदाज भी बेहद रहस्यमयी और खतरनाक था।
माना जाता है कि ये बड़े बड़े व्हेल तक को शिकार बना लेती थी। अपने विशाल जबड़ों से ये एक ही झटके में शिकार को चीर सकती थी। कल्पना कीजिए, एक व्हेल जैसी विशाल मछली भी इसके सामने नन्ही लगती थी। लेकिन सवाल ये है कि इतनी ताकतवर शार्क अचानक गायब कैसे हो गई? वैज्ञानिकों के पास इसके कई कारण हैं। कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन और बर्फीले युग की शुरुआत ने समुद्रों का तापमान बदल दिया। इसके शिकार यानी बड़ी मछलियां और व्हेल कम होने लगी। धीरे धीरे भोजन की कमी हुई और मेगालोडन की संख्या घटने लगी। अंततः ये धरती से खत्म हो गया। लेकिन यहां से शुरू होती है असली रहस्य की कहानी। बहुत से लोग मानते हैं कि मेगालोडन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज भी कभी कभी समुद्र में ऐसे विशाल साए दिखाई देते हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती। नाविकों और मछुआरों ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने इतनी बड़ी मछली देखी जो आधुनिक शार्क से कहीं बड़ी थी। 2013 में जापान के पास कुछ वैज्ञानिकों ने एक गहरे पानी में लगे कैमरे से ऐसी परछाई देखी जो सामान्य शार्क के आकार से कहीं ज्यादा विशाल थी। YouTube और इंटरनेट पर तो मेगालोडन के कई कथित वीडियो और फोटो वायरल हुए हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर को नकली कहा गया, लेकिन ये शक अब भी लोगों के मन में जिंदा है कि कहीं धरती की गहराइयों में मेगालोडन अब भी जिंदा तो नहीं। सोचिए, हमारे महासागरों का 80% हिस्सा आज भी अनजाना है। कौन जानता है कि समुद्र